तो मन भावन सावन, सावन इतना मन भावन क्यों होता है? क्योंकि बहुत गर्मी के बाद ये सावन आता है ना। 12 महीने होते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। उसमें जो 5वां महीना होता है वो होता है सावन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। इससे पहले जो 2 महीने होते हैं वो इतनी गर्मी के होते हैं, ज्येष्ठ एंड आषाढ़, कि पूरी जो हमारी भूमि है वो तप जाती है। हर जगह पानी की कमी और बहुत ज़्यादा गर्मी, सभी परेशान, पशु पक्षी सब परेशान हो जाते हैं, है ना। पेड़ पौधे सभी की पत्तियां गिरने लग जाती हैं। पर जैसे ही सावन का आगमन होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सभी तरफ मनमोहक सा दृश्य हो जाता है ना। क्योंकि इसको बारिश का मौसम भी कहा जाता है, सावन को हम बारिश का महीना भी कहते हैं। हर तरफ बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो इसको मैं एक गीत से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि शुरुआत में अगर इंजॉय रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहता है। देन सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माँ नाचे मोर। हो सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माँ नाचे मोर। तो सावन का महीना इसी तरीके का होता है कि जब इतनी गर्मी के बाद बारिश का आगमन होता है तो फिर मन में मोर जैसा ही नाचने लगता है ना। इसको अब ये ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है मन भावन सावन। सावन और भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे किसानों के लिए भी सावन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मौसम में जब बारिश होती है तो वो क्या करना चाहते हैं कि वो इस टाइम में बीज वगैरह बोते हैं, बहुत सारे फल फूल सब्जियां बोई जाती है ना। तो ये किसानों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, देन इसको सावन क्यों कहते हैं? सावन का महीना क्यों कहते हैं? इस सावन का महीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में एक पूर्णिमा आती है, श्रवण, जिसको बोलते हैं श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा। जो श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा होती है वो इस मंथ में आती है, इसीलिए इसका नाम श्रावण का मंथ पड़ा है। श्रवण नक्षत्र, 2 लाइन इसके बारे में भी बोल देते हैं कि आकाश मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें श्रवण नक्षत्र जो होता है वो हमारा 22 नक्षत्र होता है, 22वां नक्षत्र होता है। तो ये श्रवण नक्षत्र के कारण इसका नाम श्रावण मास पड़ा। लेकिन जनरल जो लैंग्वेज है उसमें इसका नाम सावन बोला जाता है। तो सामान्य बोलचाल में इसको सावन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये श्रावण मास ही होता है। अब आता है कि श्रावण मास में एंजॉय हो गया, सावन का महीना पवन करे शोर हो गया। अब आ जाता है कि श्रावण मास में शिव की आराधना। तो शिव की आराधना श्रावण मास में ही क्यों होती है? देखो, श्रावण मास जो होता है वो शिव को बहुत प्यारा होता है ना। क्यों होता है? इसके पीछे ना कई सारी बातें हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, तब जो विष पिया था भोले बाबा ने, वो जो समुद्र मंथन वाला टाइम था वो यही मंथ था, सावन का महीना था। इसीलिए भगवान को की पूजा हम श्रावण मास में करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि श्रावण मास में पहली बार भोले बाबा अपनी ससुराल गए थे शादी के बाद। उनके मिलन के लिए भी श्रावण मास का दिन श्रावण मास का ये मास महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात और है जो थोड़ी नॉलेज वाली है कि देखो, श्रावण जो भोले बाबा हैं उनको 3 नेत्र होते हैं। 3 नेत्र होते हैं, तो दायां बायां, और एक होता है आपका दायां बायां और मिड में, है ना, मिडिल। तो जो बायां होता है वो चंद्रमा से रिलेट करता है, दायां सूर्य से रिलेट करता है, और बीच में जो होता है देन अग्नि से रिलेट करता है।
चंद्रमा, सूर्य, अग्नि। सूर्य की जो राशि होती है वो सिंह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये। सूर्य की जो राशि होती है वो सिंह होती है। चंद्रमा की जो राशि होती है वो कर्क होती है। तो दाईं तरफ दायां नेत्र सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, बायां चंद्रमा को। इधर इसकी राशि होती है सिंह राशि और इधर कर्क राशि। जब हमारा चंद्रमा कर्क राशि, जब हमारा सूर्य कर्क से होता हुआ सिंह राशि में प्रवेश करता है, जब हमारा सूर्य कर्क से होता हुआ सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब क्या होता है, जब वो 2 दिन 2 संक्रांतियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये जो 2 दिन होते हैं, ये सावन के महीने में ही होते हैं। इसीलिए इस सावन का जो महीना है वो भोले बाबा को प्रिय होता है, क्योंकि उनके 3 नेत्र हैं और 3 नेत्र ही इसको रिप्रेजेंट करके बहुत पवित्र महीना ये माना जाता है। तो इसीलिए जो श्रावण मंथ होता है उसको सावन क्यों कहते हैं ये भी हमने बता दिया, और इसलिए भगवान को प्रिय भी होता है। अच्छा, अब जो श्रावण मन भावन सावन होता है, लेकिन कुछ मैं एक थोड़ा ऐड और करना चाहूँगी कि आजकल जो सावन है वो कम मन भावन होता है। अगर हम पुराने समय को देखें तो आजकल लोग बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है सावन को सेलिब्रेट करने का, है ना। क्यों? क्योंकि आज देखो इतने सारे फेस्टिवल्स जो सावन में होते हैं तो मन भावन हो ही जाना है। इतने सारे फेस्टिवल, जैसे अभी 2 दिन पहले हरियाली तीज गई, उसके बाद आज नाग पंचमी है, नागों की पूजा होती है। हरियाली तीज भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन के लिए मनाया जाता है, और ये सुहाग का व्रत होता है जो स्त्रियां सभी करती हैं। नाग पंचमी आज है, जो कि नाग देवता की पूजा होती है। इसके बाद रक्षाबंधन आता है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। उसके बाद हम जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करते हैं श्रावण के बाद, जो कि कृष्ण के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आजकल आजकल सावन हाईटेक हो गया है, लेकिन पुराने समय में मन भावन नहीं था। आजकल क्या इतना अच्छा गर्मी भी होती है, इतना अच्छा मौसम भी नहीं हो पाता है। क्यों? आजकल एसी जो हो गए हैं, है ना। आजकल एसी इतनी ज़्यादा गर्मी एसी, पहले मोबाइल नहीं होते थे तो इतने टावर भी नहीं थे, तो इस कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ गई है। और आजकल इंसान एक रूम में रहना पसंद करता है, बाहर निकलना पसंद नहीं करता, बगीचे में जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जो सावन होता था वो मन भावन कितना होता था। जो नई शादियां होती थी वो सभी अपने मैके जाती थी लड़कियां, उनको सामान भी भेजा जाता था, हो सकता है अभी भी भेजा जाता होगा। और उसके बाद जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी मेहंदी लगाती थी, सभी को शौक होता था, 3 दिन पहले से मेहंदी लगाई जाती थी। कई स्टेट में ये सब नहीं चलता है, जैसे हरियाली तीज अभी हुई, कुछ स्टेट में ये बहुत अच्छा मनाया जाता है। तो पहले क्या होता था, बगीचे में पेड़ों पर, आम के पेड़ पर झूले पड़ जाते थे, और वो झूले जो पड़ जाते थे तो एक तो हमें प्योर हवा मिलती थी, है ना। पवन करे शोर, तो पवन तभी चलती थी, पवन की शोर हम सुन सकते थे। आजकल हम पवन का शोर तो सुन ही नहीं सकते हैं, है ना। तो पहले ऐसा होता था। सभी अब जो लड़कियां ससुराल से मैके आई हैं उनकी खुशी तो फिर चरम सीमा पर ही होती थी। उसके बाद वो जो झूले पड़ते थे, अब शायद मेरी एज की जो होंगे सभी, उन्होंने झूला भी होगा मेरे से पहले एज के, क्योंकि मैंने भी वो झूला नहीं झूला है। मैंने मेरी बहन की गोद में रह के झूला झूला है। वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती थी और मैं उनकी गोद में बैठी होती थी, और एक सॉन्ग ज़रूर सुनती थी जिसका बहुत मज़ा आता था, वो मैं यहाँ ज़रूर गाना चाहूँगी, तो थोड़ा और इस सेशन में इंजॉय हो जाएगा। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, ऐ जी
कोई राधा जी गोपाला मेरे राधा जी, झूलावे झूला डाल झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला मेरी राधा को, झूला बेझूला डाल झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। तो अब वो आम की डाल तो है जो मैं यहाँ जम्मू उधमपुर में हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पर आम की डाल तो मैं देखती हूँ अपने घर के सामने ही जस्ट आम का पेड़ है, लेकिन वो झूला मैंने नहीं उधमपुर में देखा है। तो वही चीज़ है कि अब यूपी में हो सकता है कहीं कहीं अभी भी हो, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस टाइम हूँ उस टाइम झूला बस आर्टिफिशियल ही होता है जो कि 12 महीने होता है। तो ये सब हाईटेक हो गया है। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगी कि हमें अपनी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर जो हिंदू संस्कृति हमारी अच्छी है तो वो हमें अपने बच्चों तक भी पहुँचानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए हैं तो उस संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब करते हैं। जॉब तो सभी अपना जॉब करते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने बच्चों तक भी वो संस्कृति पहुंचानी है। तो यही मैं इससे कहना चाहूँगी। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट आती हूँ। तो भगवान शिव जो किसके प्रतीक हैं? पावर के प्रतीक हैं भगवान शिव ने। अब मैं थोड़ा साइंस की तरफ चलना चाहूँगी। इंजॉय किया मैंने, हाँ फूफा जी, मैं वो शिव मंदिर पर भी करूँगी, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देन ये भी आप सुनिए, ये भी थोड़ा नॉलेजेबल है। तो जो भगवान शिव ने ये ऐसा है कि अगर जिनका पूजा में मन नहीं लगता होगा, हो सकता है वो मेरी बात सुन के 2 बंदे भी अगर पूजा करने लग गए तो मेरा 2 बंदे भी पूजा, ये नहीं मैं पूजा बहुत देर नहीं करा रही, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के लिए भगवान पर विश्वास करने लगे तो मेरी ये बात सफल हो जाएगी। तो ऐसा है कि भगवान जो शिव हैं वो किसके प्रतीक हैं? पावर के, एनर्जी के। कैसे? भगवान शिव ने एक मंत्र दिया है, और जो मंत्र दिया है वो एक तरह से मैं कहूँ कि उन्होंने यूनिवर्स का सीक्रेट समझाया है हमको। और वो जो मंत्र दिया है भगवान ने, दैट इज़ वो साउंड वेव की फॉर्म में दिया है। भगवान ने जो मंत्र, भगवान भोलेनाथ ने जो मंत्र दिया है यूनिवर्स में, वो एक साउंड वेव की फॉर्म में दिया है, और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का ऐसे तो मीनिंग जो होता है वो होता है कि हे भगवान, ओम आपको नमस्कार है धार्मिक दृष्टि से देखें तो। बट अगर मैं अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक साइंस टीचर रही हूँ, फिज़िक्स टीचर हूँ, तो थोड़ा सा इसको साइंस की दृष्टि से भी देखना चाहेंगे कि हम जो काम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं होता है, वो साइंस की दृष्टि से भी होता है, साइंस के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बहुत बिजी लोग हैं उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे होता है? ओम, ओम जो मिला, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण क्या होता है? ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस होते हैं, ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशंस होते हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो वाइब्रेशंस और हमारे शरीर के वाइब्रेशंस, है ना, हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस दोनों मैच कर जाते हैं, है ना, जो कि हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं रेजोनेंस। बहुत टफ लैंग्वेज नहीं बताने वाली हूँ, इजी लैंग्वेज, मज़ेदार सेशन है, तो इजी लैंग्वेज बताने वाली हूँ। तो जो ओम जब हम बोलते हैं तो हम ब्रह्मांड से रिलेट कर जाते हैं, है ना, हम ब्रह्मांड से रिलेट कर जाते हैं, हम एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी को हम अपने अंदर पाते हैं। नमः, नमः को स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म्स में, ना प्लस महा। नमः, ना मतलब नहीं, महा मतलब मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मीनिंग नमः मीन्स साइंटिफिकली जाने
तो मैं इस ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है वो सब एक समर्पण की, ये नमः समर्पण की भावना को शो करता है। शिवाय मीन्स जो भी है वो शिव है, जो कुछ भी है वो सब शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर आ गई। नमः मैं कुछ नहीं हूँ इस संसार में, जो भी कुछ है, जो भी सर्वोपरि है, जो भी एनर्जी है वो शिव है। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर और भी क्या आ जाते हैं, बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, हम एनर्जी को महसूस करते हैं। इसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और समझाना चाहूँगी कि एक भगवान जो पूरे संसार में, एक ऐसे भगवान भोले बाबा ही हैं, शिव भगवान हैं, जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म उनकी फिजिकल फॉर्म होती है। फिजिकल फॉर्म मीन्स कि वो हमें कैलाश पर्वत पर हाथ में त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर, गले में नाग होते हैं, चांद चंद्रमा होता है, गंगा जी होती हैं, साथ में पार्वती जी होती हैं, है ना। ये उनकी फिजिकल फॉर्म हो गई। इसमें भी पावर है, इसमें भी एनर्जी है, बिकॉज उनके हाथ में त्रिशूल होता है जिससे वो पूरा सृष्टि का नाश भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वो शांत रहते हैं। दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। तो आप सभी जानते हैं कि शिव जी का सिंबल क्या है। उनकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है दैट इज शिवलिंग। शिवलिंग जो आपने सभी ने देखा है, ये जो शिवलिंग होता है, ये एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सबसे पहले मैं ये और क्लियर कर देती हूँ, मुझे लगता है मेरा टाइम कम पड़ जाएगा और मेरे पास जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कभी कभी हमारी एनर्जी लो हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो हम गलत चीज़ों की तरफ जाने की जगह हम भगवान की तरफ जाएं। अगर हम भोले बाबा शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, 2 मिनट पास बैठ जाते हैं, अभिषेक कर देते हैं, हमारे अंदर एनर्जी फिर से आ जाती है। इसको मैं साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकती हूँ। कैसे? मैथ्स के हिसाब से देखो, मैथ के हिसाब से भी देखो कि ये जो शेप होती है ना शिवलिंग की, है ना, ये जो शिवलिंग की शेप है ये एनर्जी की फॉर्म होती है। दिस शेप इज़ द फॉर्म ऑफ होल्डिंग एनर्जी। ये एनर्जी को होल्ड करती है। कैसे? हम डिफरेंट, देखो इसको हम और भी तरीके से समझा सकते हैं। जैसे पूरे संसार में क्या होता है, एनर्जी सेंटर है ना, पूरे संसार में हमारे एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर हैं। किसी ने वो देखे हैं एनर्जी रिसर्च सेंटर? ये देखिए एनर्जी रिसर्च सेंटर, मैंने पूरे संसार के एनर्जी रिसर्च सेंटर, इसकी पिक खींच के ये फोटोकॉपी निकलवाई हुई है। इनकी शेप कैसी है? हर एक एनर्जी सेंटर जो भी है उनकी शेप लाइक शिवलिंग, ये देखिए उनकी शेप इस, ये पूरा रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर। एटम जिससे एनर्जी निकलती है उसकी शेप कैसी है? शिवलिंग की तरह ही है ना। तो ये क्या है? हमारा एनर्जी होल्डिंग डिवाइस मान सकते हैं, अगर आप ज़्यादा साइंस के लिए भगवान को छोड़ देते हैं तो एनर्जी होल्डिंग डिवाइस है। जब हम काम करते थक जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम जाकर के रिचार्ज हो सकते हैं। जैसे एक मोबाइल एनर्जी के सेंटर्स हैं, ठीक कहा फूफा जी। जिस तरह से हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, जिस तरह से हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तब हम उस पर वर्क कर सकते हैं, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही हम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। देखिए 2 मिनट में एनर्जी कैसे नहीं आती है आपके पास, तो 2 मिनट में आपके पास वो एनर्जी आएगी। ये जो डिफरेंट आपके ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश मानसरोवर, ये क्या है? ये एनर्जी पॉइंट्स हैं। यहाँ जाकर क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से एनर्जी गेन करते हैं, डिफरेंट तरीके से। ये एनर्जी के पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है, है ना। तो ये सब एनर्जी सेंटर्स हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। प्लीज़ मेरी उसको नहीं करना कि मैं धार्मिक, मैं रिलीजियस को नॉट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको लिंक कर रही हूँ।
तो ये सब एनर्जी सेंटर्स हैं। तो अगर हम 2 मिनट, चाहे हम घर पर चाहे हम मंदिर में जाकर, अगर हम लो फील करते हैं, हमारा दिमाग खराब है, हम कुछ गलत सोच रहे हैं, तो भगवान की शरण में चले जाइए, आपको तुरंत की तुरंत एनर्जी मिलेगी। इतना एनर्जी, लाइक जो शिवलिंग है एज लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है। जितनी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलती है उतनी एनर्जी शिवलिंग में होती है। क्या, क्यों? देखिए, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो जब हम शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन में भगवान ने विष पी लिया था, तो उस विष को शांत करने के लिए हम उन पर जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो जो शिवलिंग होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को शांत करने के लिए हम जलाभिषेक करते हैं। क्यों? अगर अब देखिए, मंदिर में जहाँ से वो जल हम चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो जल जाता है उसको कभी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर इतनी एनर्जी होती है जो वो हमें नुकसान कर सकती है। अगर हम उस पानी को क्रॉस करेंगे तो वो हमें नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए उस पर जल चढ़ाकर उनकी एनर्जी को शांत किया जाता है। टाइम कम है, अदरवाइज मैं E=mc² से भी और एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन अब मैं यहीं थोड़ा सा आगे नहीं कर सकती हूँ। तो हम, और अब ये पानी जो शिवलिंग पर चढ़ा होता है, ये जब रिवर में जाता है, नदी में जाता है, जब नदी में जाता है तो ये औषधि बन जाती है, ये औषधि का काम करती है। तो इस तरह से हम जो मंत्र दिया है भोले बाबा ने, ओम नमः शिवाय, इसको ग्रहण करके उसको 2 मिनट, एक बार दिन में 2 बार करके हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, मैं जैसा मैंने बताया कि मैं उधमपुर में रहती हूँ, तो उधमपुर में फ़िलहाल मैं यात्रा, और अभी मैं कश्मीर भी होकर आई, तो वहाँ पर चली हुई है हमारे यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा। तो अमरनाथ मंदिर है ना, जो अमरनाथ मंदिर है वो भी तो भोले बाबा का है। अमरनाथ मंदिर नहीं कहूँगी उसको, सॉरी, अमरनाथ जी की गुफा। ये जो गुफा है, इस अमरनाथ जी के दर्शन से, काशी के दर्शन से 10 गुना, प्रयाग जी के जाने से 100 गुना पुण्य देने वाली अमरनाथ जी के दर्शन होते हैं। पुरातत्व विभाग में इस गुफा को 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, जो परिधि होती है इस गुफा की, वो 150 फुट है। इसमें यहाँ जो यात्रा शुरू होती है, जैसा आप जानते होंगे, वो पहलगांव से शुरू होती है, वहाँ से फिर चंदनबाड़ी या बालटाल से पैदल यात्रा शुरू होती है। अब एक विशेष आश्चर्य वाली बात, ये तो सबको पता ही होगा, अब जो ये हिमलिंग, अब जो यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने हम जाते हैं, वो भी तो किस फॉर्म में होता है? शिवलिंग, हिमलिंग भी तो शिवलिंग की फॉर्म में ही बनता है ना, तो वो भी उसी फॉर्म में बनता है। अच्छा, तो वो कैसे बनता है? उसकी जो गुफा है 150 फीट की, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, पानी टपकता होता है। धीरे धीरे पहले एक बुलबुला बनता है, वो बुलबुला क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर वो हिमलिंग का रूप ले लेता है ना, वो शिवलिंग बन जाता है। उसके साथ में 3 शिवलिंग और भी बनते हैं थोड़ी दूरी पर, वो गणेश भगवान, भैरव बाबा और पार्वती जी के बनते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो हिमलिंग बनता है, तो अदर जगह जो बर्फ़ होती है वो, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो वो हिमलिंग बनता है, भोले बाबा का जो शिवलिंग बनता है, वो जो बर्फ़ होती है वो बहुत ठोस होती है, और जो जगह जगह ऐसे बर्फ़ होती है जो इकट्ठी होती है, वो बर्फ़ बहुत भुरभुरी होती है, हाथ में लेकर ही चूरा हो जाता है उसका। तो ये डिफरेंस, इतनी ठोस वो बनता है शिवलिंग, ये आश्चर्य की बात है, वो हिमखंड जो बनते हैं। एक चीज़ और है, जब ये बुलबुला शुरू होता है और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो बढ़ते जाने के साथ ये 15 दिन तक बढ़ता है। कैसे? ये चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ता है, और जैसे ही चंद्रमा की कला धीरे धीरे घटती है, ये घटता चला जाता है। तो आपको तो पता ही है, अभी मैंने ये भी बताया था कि भोले बाबा का संबंध चंद्रमा से भी है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी। तो भोले बाबा ऐसे चंद्रमा को उन्होंने धारण भी किया हुआ है। तो चंद्रमा की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है, और चंद्रमा की कलाओं के साथ ही हिमलिंग लुप्त हो जाता है।
अमरनाथ गुफा की जैसी ही वहाँ पर आसपास बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हिमलिंग ठोस नहीं बनता है, बर्फ़ जरूर इकट्ठी होती है। सभी गुफाएं बर्फ़ से ढकी होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हिमलिंग इतना ठोस नहीं बनता है। वो प्रॉपर उन्हीं दिनों में बनता है और उन्हीं दिनों में वो लुप्त हो जाता है, सेम डे में वो लुप्त हो जाता है। जो भी यात्री, अमरनाथ जी की यात्रा इतनी आसान तो नहीं होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। गवर्नमेंट भी बहुत इंतजाम करती है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को सलाम है, और उनकी पुलिस आर्मी को भी सलाम है, जिन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है अमरनाथ यात्रियों के लिए। लेकिन फिर भी इतनी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा में जैसे ही हम जाते हैं, है ना, वैसे ही क्या होता है, हम सारी थकान भूल जाते हैं। हम जैसे ही भोले बाबा के दर्शन करते हैं सारी थकान भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। वो जो शिवलिंग होल्डिंग एनर्जी, वो जो शिवलिंग है जो एनर्जी को होल्ड किए हुए है, चाहे वो हिमलिंग है या आपके घर में है या फिर मंदिर में है, वो तो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो वहाँ आपकी गुफा में जाते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आप एक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो जगह जगह जो ज्योतिर्लिंग, जगह जगह जो मंदिर है, हम मंदिर में जाते हैं तो भी हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। जब हम एक कहीं लो फील करें, काम में मन नहीं लगता, बहुत थक गए हैं, मंदिर चले जाएं, घर के मंदिर में 2 मिनट बैठ के पूजा करें, भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय का ध्यान करें, आप खुद एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कांटेक्ट करना पड़ता है भगवान से सीधा। ऐसा नहीं कि मन कहीं और लग रहा है और हम बस मंत्र का जाप कर रहे हैं या बस जल चढ़ा रहे हैं, सामने देख रहे हैं उसने साड़ी कैसी पहनी है या वो क्या कह रहा है। ऐसा नहीं, मन भगवान से अंदर से लगाना पड़ता है, अपने आप को डोनेट करना पड़ता है, अपने आप को प्रोवाइड कराना पड़ता है भगवान को। फिर आपके अंदर एनर्जी देखिए खुद आ जाती है। तो अब मेरा समय भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं लास्ट में सभी मेंबर्स को, जो भी मेरे साथ मेरे को सुन रहे हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो हिंद देश परिवार है उनके सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। फूफा जी का, दोनों फूफा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। सभी आगे भी जो सुनेंगे इस वीडियो को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और लास्ट में मैं यही चाहूँगी कि ये एनर्जी गिविंग मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसका ज़रूर उच्चारण करें। और लास्ट में मैं वो सॉन्ग बोलकर ही ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट में भी थोड़ा इन्जॉय ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट भी थोड़ा सा इन्जॉय से ही ख़त्म हो, क्योंकि ये सावन का महीना है तो सावन का वही करेंगे। तो कौन सा था वो? झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, ए जी कोई राधा जी को पाला, कोई राधा जी करे झूला लाल, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, धीरज धर ले मन समझाए ले जी, एरी अगले सावन में राधा जी अपने सावन में झूलेंगे कान्हा संग, धीरज धर ले मन समझाए ले जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।